बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में। तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? तो ये मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। किसको भेजा था? मलिक काफूर को। कहाँ भेजा था? तो दक्षिण भारत को जीतने के लिए। तो याद रखेंगे, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। अगला प्रश्न देखेंगे, उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। याद रखेंगे, उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कुषाणों का निवास स्थान कौन सा है? तो ये उत्तर पश्चिमी चीन था। कौन सा था? उत्तर पश्चिमी चीन था। कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिमी चीन था। अगला प्रश्न देखेंगे, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित था। किससे संबंधित था? केरल से। साइलेंट वैली परियोजना किससे संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। याद रखेंगे, साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओरेविले का संबंध किससे है? तो ये अरविंद घोष से है। किससे है? अरविंद घोष से। ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से है। तो याद रखेंगे, ओरेविले का संबंध किससे है? तो ये अरविंद घोष से। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो ये अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। याद रखेंगे, नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरत अधिवेशन जो कि 1907 अध्यक्षता किसने की थी? तो 1907 की जो अध्यक्षता है सूरत अधिवेशन की, वो रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। याद रखेंगे, सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। अगला प्रश्न है, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो ये विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम जोन्स। तो याद रखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो विलियम जोन्स है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। अगला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का था। किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका था? तो ये जवाहरलाल नेहरू का था। याद रखेंगे, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। किस अधिकार के रूप में परिणत किया गया? तो विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। तो याद रखेंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लू किसके कारण होता है? तो ये फ्लू वायरस है ना, उसी के कारण होता है। तो फ्लू वायरस के कारण होता है। फ्लू कैसे होता है? तो वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर कैसे पाई जाती है? तो ये द्रव रूप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? द्रव रूप में। तो याद रखेंगे, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो ये कावेरी नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा है? कावेरी नदी के किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। तो इसी तरह की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके लिए एक अपडेट है, जो हमारा 51वां वीडियो होगा, जो हमारा 51वां वीडियो का पार्ट होगा, उसमें हम हाथ से लिखे नोट्स की रिविजन कराएंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, छाटे हुए प्रश्न होंगे। तो आप उन सभी प्रश्नों की रिविजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।